साइकोलॉजी पे ही काम करता है और आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो भी इसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम किसी तरह का कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, विद प्रूफ विद लॉजिक हम सारा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ईमानदारी के साथ ये काम कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सबको पता है हम यहाँ पे सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज है हमारे प्रैक्टिस का डे 14। मैं आपको बताऊंगी कि डे 14 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है और ये सब कुछ मैंने आपके लिए अभी अभी जस्ट लिख के रखा है कि आज आप लोग क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे खुद की प्रैक्टिसेस हैं, कहीं से मैंने कॉपी नहीं करी है और ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनको मैंने करके अपनी लाइफ में किसी न किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया है। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके मैं अगर आप लोगों को बता रही हूँ तो यकीन मानिए कि ये बहुत ही ईजी रहता है बहुत सारे लोगों के लिए इस तरीके से काम करना। तो आप लोग इन प्रैक्टिसेस को जरूर करें और इनके जो बेनिफिट्स आए वो भी यहाँ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। सो हमेशा की तरह थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्शियसली तो हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या अचीव करना है, लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा माइंड नहीं जानता है कि एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए और एग्जैक्टली हम चाहते क्या है। इस वजह से क्या होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे माइंड को बहुत ही क्लियरली बताएंगे कि हमारे गोल्स क्या है। तो आप समझ गए होंगे आज की एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अपने गोल्स को राइट डाउन करना है और उसको हम करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे। तो आप भी एक पेन और पेपर लेके यहाँ पे बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इस एक्टिविटी को लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो एक्टिविटीज है वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सारा का सारा है वो उसके पीछे एक साइंस है और आपको पता है ये सारा का सारा साइकोलॉजी पे ही काम करता है और आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो भी इसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम किसी तरह का कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, विद प्रूफ विद लॉजिक हम सारा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ईमानदारी के साथ ये काम कीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस किस एरिया में काम करेंगे, तो सारे एरियाज आप लिख लीजिए। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे एक गोल डिसाइड करेंगे, आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे एक गोल डिसाइड करेंगे, आप अपने करियर और एजुकेशन के लिए एक गोल डिसाइड करेंगे, आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक गोल डिसाइड करेंगे, अपने हॉबीज और अपने पेशेंस के लिए एक गोल डिसाइड करेंगे और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए भी एक गोल डिसाइड करेंगे। चाहे इसमें से सभी एरियाज आपके अच्छे हो, चाहे आपके सभी एरियाज खराब हो, सभी प्रॉब्लमेटिक हो और इसमें से कोई एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो, आप गोल जो है वो सबके लिए डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने एरियाज को अच्छे से लिख लिया है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सबके लिए एक एक गोल डिसाइड करना है। लाइक पर्सनल ग्रोथ पे अब मुझे मेरा पेशेंस लेवल बढ़ाना है, मुझे लोगों से, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं। मुझे छोटी छोटी बातों पे लोगों से हर्ट होना छोड़ना पड़ेगा। हेल्थ एंड फिटनेस पे मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, बाहर का बहुत खा रहा हूँ या कोई योगा या एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कल से मैं ये करूंगा। करियर और एजुकेशन पे हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो और हो सकता है कि आप ठीक ठाक चल रहे हैं और आपको नहीं लगता है इसमें कोई प्रोग्रेस की जरूरत है, स्टिल आप एक गोल डिसाइड करोगे कि इस महीने इतना किया और नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ तक एटलीस्ट पहुंचना है। ठीक है, रिलेशनशिप पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकता है बहुत ही खराब हो, बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, स्टिल आप कोई ना कोई गोल अपने रिलेशनशिप के लिए डिसाइड करोगे। अगर बहुत अच्छा भी है तो नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली मैं अपने पार्टनर के लिए ये चीज करूंगा। तो इस तरह का गोल आप डिसाइड कर सकते हो और जरूरी नहीं हम पार्टनर ही लें, बाकी सारे रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप्स वाले एरिया में ही आते हैं। ओके, हॉबीज और पेशेंस के लिए यू विल डिसाइड योर हॉबी, मतलब हॉबी पे हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है, तो यू विल डिसाइड कि कल से 1-1.5 घंटा मैं खेलने जाया करूंगा, क्रिकेट खेलने जाया करूंगा या फिर मैं आप सिलाई बुनाई कढ़ाई मेकअप किसी भी चीज में अच्छे हैं तो एटलीस्ट मैं इतना टाइम वीक में, दिन में, महीने में अपनी हॉबीज के लिए दूंगा। फाइनेंशियल वेलबींग, इफ यू आर फाइनेंशियली वेल स्टिल, और अगर आप नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ गोल इसके लिए डिसाइड करेंगे कि मैं अपना इतना पैसा जो है वो सेव करना, इन्वेस्ट करना, कहीं पे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट पे लगाना या कितनी सारी दूसरी तरह की चीजें होती हैं उन सब में लगाना स्टार्ट करूंगा। मतलब अपनी फाइनेंशियल एरिया को बैठ के आप सोचेंगे कि किस तरीके से मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं तो हम कंप्लीटली हमारा पूरा का पूरा जो पर्सनैलिटी है, हमारे लाइफ के जितने भी एरियाज है सब पे हम अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं। ओके, sorry, then write down, you have to write down everything. After that, why they matter for you,
ठीक है, अब आप क्या लिखोगे कि ये सारी चीजें आपके लिए मैटर क्यों करती है। सो पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों से हर्ट होता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मेरे में थोड़ा सा और पेशेंस आए और थोड़ा सा और मैं इग्नोर करना सीखूं नेगेटिव सिचुएशंस को। इस तरीके से एक एक सेंटेंस में आप अपना ये भी लिखोगे कि ये सारी चीजें आपके लिए मैटर क्यों करती है। देन बी स्पेसिफिक। इस पूरी एक्टिविटी में हम सारे एरियाज के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर ही काम करेंगे। बहुत जल्दी बड़े मैनिफेस्टेशन को मत सोचना, बहुत जल्दी ये मत सोचना कि आज से तो जितनी भी जिंदगी बची है मैं हेल्दी फूड खाने वाला ही नहीं हूँ, या मैं तो रोज ही योगा या एक्सरसाइज करने वाला हूँ। नहीं, ये आपको बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए और बहुत ही शॉर्ट में अपना गोल जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे स्टेप चलने पड़ेंगे एक बार के लिए। आफ्टर दैट बी मेजरेबल। इतना गोल आपका होना चाहिए कि आप उसको ट्रैक कर सके, ये विजिबल होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी सोच पे कि बैठ के पॉजिटिव सोचते रहो इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये ट्रैकेबल मेजरेबल होना चाहिए। ओके, देन योर प्रोग्रेस, यू विल सी योर प्रोग्रेस एंड यू विल राइट योर प्रोग्रेस कि लास्ट मंथ तक आई वॉज ईटिंग जंक फूड एंड मैं किसी तरह की योगा या प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, और अब देखो मैंने 2000 वॉक अपने स्टेप्स चलना, या 10,000 या 5,000 जितना भी आपका गोल होता है, पूरे हफ्ते कुछ जंक फूड नहीं खाया, तो अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा थोड़ा आप लिखना स्टार्ट करोगे। देन अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, योर गोल शुड बी अचीवेबल, योर गोल शुड बी रियलिस्टिक। जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के आसपास भी नहीं है वो चीज आपकी रियलिटी नहीं बनेगी, चाहे आप कितना भी लिख लो दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। यू नो वेरी वेल यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट। ओके, देन यू कांट बी द प्राइम मिनिस्टर। देन यू शुड वर्क फॉर इट, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पे बिलीव करे, एंड सबसे पहले आप उस पर बिलीव करने चाहिए। तो वो अचीवेबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो बिल्कुल भी आपका फेरी टेल जैसा नहीं होना चाहिए। फेरी टेल्स भी सच होते हैं अगर आप उस पर एक्शन लो और आप ये सोच सकते हो कि मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ। ओके, देन टाइम बाउंड, यस यू हैव टू बाउंड योर पर्टिकुलर गोल कि ये इतने टाइम में पूरा हो जाएगा। एक टाइमलाइन जरूर होना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता रहे कि अब मैं इस टाइमलाइन के मिडिल में हूँ, अब मैं स्टार्टिंग में हूँ और अब ये एंड होने वाला है। मंथली डिक्लेरेशन जब हम करते हैं बेस्ट टेक्निक है, और उसमें जो है वो गोल्स बहुत जल्दी पूरे होते ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है मंथ का एंड आने वाला है, मैंने इतना सब कुछ लिख रखा था, ये मेरे को अचीव करना है, तो माइंड उसके लिए एक्शंस लेता है और चीजें उसके फेवर में काम करती है। ठीक है, तो एक टाइमलाइन जरूर होना चाहिए। देन डिवाइड योर गोल्स इनटू एक्शन स्टेप्स। अब आपके गोल्स है, मान लो आपका टारगेट है 70 केजी से 60 केजी पे आना, 65 केजी पे आना है, तो उसको डिवाइड करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वीक में 1 केजी लूज करूंगा, और उसके रिसोर्सेज, उसके क्या एक्शन स्टेप होने वाले हैं वो सारे आप राइट डाउन करो। अपने गोल्स को गोल्स के पार्ट को सब पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, छोटा 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 पार्ट करना है आपको, और सबको सारी चीजों को आपको लिखना है। एक्शन स्टेप्स, एक्शंस लो, कुछ भी अगर ले सकते हो तो। मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि पेरेंट्स को शादी के लिए मनाना है, थोड़ा थोड़ा बातचीत घर पे स्टार्ट करो, कुछ वहां पे एग्जांपल लेके जाओ कि इस तरीके से हुआ है और बहुत ही पॉजिटिवली वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा अपने पार्टनर के पास लेकर जाओ, या फिर देखो मैं तो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ, कुछ अच्छा स्टार्ट करो कि ये मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, गौरी शंकर की पूजा स्टार्ट करो, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप, चाहे माइंड में ले चाहे आप मैनुअली ले, लेकिन आपको लेने स्टार्ट करने पड़ेंगे। देन क्रिएट अ प्लान। प्लान तो पर्टिकुलर गोल के लिए प्लान तो आपका होना ही चाहिए कि चीज ऐसे पूरी होएगी। ये चीज हम करते हैं, वैसे तो हम यूनिवर्स पे सरेंडर भी करते हैं अगर कोई चीज समझ नहीं आती कि भगवान देखेगा वो मेरे लिए करेगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आई विल टेल यू कि आप एक प्लान भी बना लो बैठ के कि ये 10 स्टेप है, और फाइनल स्टेप में अपना सेलिब्रेट करो कि मेरा अचीवमेंट मेरे को मिल सका है। ठीक है, ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू जर्नलिंग। स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग, जो जो प्रोग्रेस हो रही है, हाँ कल ऐसा नहीं था लेकिन आज ऐसा हुआ, ये अच्छा हुआ, अब मैं इस स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, मैंने खुद में ये प्रोग्रेस करी और अब मेरे को ये प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। सो यू कैन डू पॉजिटिव जर्नलिंग। इसको पॉजिटिव जर्नलिंग बोलते हैं, इसको हम फ्यूचर की जर्नलिंग भी नहीं बोलते, इसको हम पास्ट की जर्नलिंग भी नहीं बोलते हैं, इसको हम छोटे छोटे स्टेप लेके जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो उसको वो हम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जर्नलिंग भी आप कर सकते हो। देन ग्रेटिट्यूड, छोटा या बड़ा जो भी सक्सेस मिल रहा है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है। ठीक है, सो दिस वाज अ होल वीडियो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्टिविटी है, एक बार करो और सारे रिजल्ट जो है वो मेरे साथ शेयर करो।
ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।